Assalamualaikum. Today we are going to start chapter 4 of grade 9 book. The name of the chapter is factorization and algebraic manipulation. We will start with exercise 4.1. 4.1 में हमारे बेसिक फैक्टराइजेशन के रूल्स अप्लाई हुए हैं जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं ग्रेड 8 की बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में. जब भी हम किसी चीज़ को फैक्टराइज करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, तो हमेशा याद रखें फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हम उसको इन ईजी वर्ड्स आप याद कर लो कि हम एक्चुअली तो फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे होते हैं. जैसे हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हमने जब फैक्टराइज करना है तो उसको उसके फैक्टर्स में डिवाइड करना है. और इन ईजी वर्ड्स आप ये समझ लो कि जब भी वर्ड फैक्टराइजेशन आता है तो इट मीन्स हमें उसको ब्रैकेट में क्लोज करना होता है किसी ना किसी तरह. आप फैक्टराइजेशन के हमारे पास बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं. जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखा आ जाए और कहा जाए कि आपने फैक्टराइज करना है, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपने किस मेथड से फैक्टराइज करना है. आपको उसको खुद जज करना होता है कि आप किस मेथड से फैक्टराइज करते हो. तो सबसे पहला मेथड हमेशा होता है कॉमन. ठीक है, यू हैव टू सी वेदर समथिंग इज कमिंग कॉमन अमंग ऑल द टर्म्स गिवन टू यू इन द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है. सेकेंड स्टेप होता है ग्रुपिंग मेथड. ग्रुपिंग मेथड में हम पेयर्स बनाते हैं और ग्रुपिंग मेथड हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारे पास 4 टर्म्स हो. अगर 4 टर्म्स नहीं हैं, 3 हैं या 5 है, तो हम ग्रुपिंग मेथड नहीं कर सकते. थर्ड हमारे पास जो मेथड होता है दैट इज़ फार्मूला. के हम इसको फार्मूला की हेल्प से, जो हम बेसिक फार्मूलाज हमारे पास 3 मेन फार्मूलाज हैं, उसकी हेल्प से हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हुए हैं. तो फैक्टराइज करें. अब फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा? हम अप्लाई करेंगे जब फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो. अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. तो फिर हमारे पास फोर्थ मेथड बचता है दैट इज़ मिड टर्म ब्रेक. मिड टर्म ब्रेक मीन्स कि जो मिडिल वाली टर्म है उसको हम ब्रेक करेंगे. अब ये वो कैसे करेंगे, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 4.1. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेशन गिवन है और कहा गया इसको फैक्टराइज करना है. अगर आप इस एक्सप्रेशन में को फैक्टराइज करना है तो सबसे पहला हमारे पास मेथड क्या था? कॉमन. तो हमने देखना है कि क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है. नंबर्स का कॉमन के लिए हम देखेंगे कि क्या जितने भी नंबर्स हैं वो सेम टेबल पे आ रहे हैं. तो कौन कौन से नंबर गिवन है? 2, 6 एंड 2. 2, 6 एंड 2, ऑल दीज नंबर्स आर कमिंग ऑन द टेबल ऑफ 2. इट मीन्स एक तो 2 कॉमन है. उसके बाद वेरिएबल देखते हैं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स है. तो जो मिनिमम पावर होती है वो आपका कॉमन आ जाता है. तो मिनिमम पावर एक्स है. और फिर हमारे पास वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है और वाई क्यूब है. और मिनिमम पावर क्या है? वाई स्क्वायर है. अब जो लेफ्ट टर्म्स है वो हम इसमें लिखेंगे. 2 हमारे पास बाहर आ गया, एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स यहाँ पे बचा. 2 वाईज कॉमन आ गए और एक वाई बचा. फिर माइनस 2 हाउ मेनी टाइम इज 6? 2 3 टाइम इज 6. एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बच गया. दोनों वाई बाहर चले गए तो कोई भी वाई नहीं बचा. फिर प्लस, फिर ये 2 बाहर चला गया, एक एक्स बाहर चला गया, 2 वाई बाहर चले गए और एक वाई बच गया. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी क्योंकि इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते. एक बात और, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है आपकी होल नंबर में हो. होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है. अगर आपके वेरिएबल की पावर अदर देन होल नंबर है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होता. इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. डिफरेंट एक्सप्रेशन गिवन और कहा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या है क्योंकि आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो. ठीक है. इसी तरह अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो अगेन हम फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? कॉमन. तो हम देखेंगे क्या इन सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है. 3 इज सेम अमंग ऑल द 4 टर्म्स. तो इट मीन्स कि 3 हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया और इन साइड द ब्रैकेट हमारे पास बच गया एन एक्स माइनस एक्स माइनस एन वाई प्लस वाई. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स है तो हम ग्रुपिंग मेथड ट्राई कर सकते हैं. ग्रुपिंग मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हम जो है पेयर बना लेते हैं और उसमें से जो कॉमन आ रहा होता है हम वो कॉमन लेते हैं. ठीक है. तो ये 3 ऐसे ही आ गया. ब्रैकेट इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही? एक्स. तो हमने एक्स कॉमन ले लिया. इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विद एन माइनस 1. ठीक है. फिर यहाँ से माइनस साइन था तो माइनस साइन का ये इम्पैक्ट होगा कि अंदर वाले जो सारे साइंस है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? वाई. सो यू लेफ्ट विद एन माइनस 1. ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि बाहर वाली टर्म माइनस है. अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इसका मतलब है कि आप ग्रुपिंग मेथड आपकी ठीक जा रही है. अगर ये दोनों मेथड सेम नहीं आए ब्रैकेट तो इट मीन्स या तो आपने कुछ गलती की है या इस एक्सप्रेशन में ग्रुपिंग मेथड अप्लाई ही नहीं हो सकता था. 3 एज इट इज़ आ गया. n माइनस 1 इन दोनों टर्म में से कॉमन आ गया
और लेफ़्ट टर्म यहाँ से x बच गया और यहाँ से y बच गया। थर्ड पार्ट में भी पहला स्टेप से हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होता है कि इस समथिंग इज़ कमिंग कॉमन और नॉट। तो नंबर्स के लिए हम कॉमन देखते हैं कि क्या तीनों नंबर सेम टेबल पे जाते हैं कि नहीं जाते, ठीक है। तो 18, 108 एंड 162 ऑल द थ्री नंबर्स कम ऑन द सेम टेबल, दैट इज़ 18। आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इन सब में से क्या हो रहा है, 18 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इनसाइड द ब्रैकेट वी लेफ्ट विथ 18 बाहर आ गया। अच्छा, और क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन नहीं आ रहा और y भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि x इन दोनों टर्म्स में है लेकिन इसमें x नहीं है, और y इन दोनों टर्म्स में और y इस टर्म में नहीं है, तो सिर्फ 18 कॉमन आ रहा है। सो इनसाइड द ब्रैकेट 18 बाहर आ गया, यहाँ पर लग गया बच गया x4, फिर 18 6 टाइम इज़ 108 और यहाँ पे फिर बच गया x स्क्वायर और y स्क्वायर, प्लस फिर 18 9 टाइम इज़ 162 और बच गया y4, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप होता है ग्रुपिंग मेथड, वो 4 टर्म्स में होता है लेकिन यहाँ पे 3 टर्म्स है। थर्ड स्टेप होता है फार्मूला। फार्मूला के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर कंप्लीट स्क्वायर हो तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है। तो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ग्रेड 8 में कर आ चुके होंगे। x4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, x स्क्वायर का। पहले हम a और b टर्म निकालते हैं। 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का, और y4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, y स्क्वायर का, ठीक है। ये हमारे पास a और b टर्म आ गई। सेंटर में क्या आता है, 2, a इज़ x स्क्वायर एंड b इज़ 3y स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करते हैं, a टर्म लिखते हैं, प्लस है मिडिल टर्म के साथ तो प्लस आ गया, b टर्म लिखते हैं और होल स्क्वायर पुट कर देते हैं। जब हम फार्मूला क्लोज करते हैं तो मिडिल वाली टर्म जो है वो 5 हो जाती है, ठीक है। इसको हम और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह फोर्थ पार्ट में इन तीनों, ये 3 टर्म्स है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, ठीक है। इन तीनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ग्रुपिंग मेथड नहीं कर सकते क्योंकि 3 टर्म्स है। थर्ड फार्मूला के लिए चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी उन्होंने होल स्क्वायर में दी हुई है और 16 इज़ अ होल स्क्वायर ऑफ 4, तो इसका मतलब हम इसको फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। k+2 होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 16 हमारे पास 4 का कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। और सेंटर में क्या आता है, -2, a इज़ k+2 और b इज़ 4, ठीक है। अब हम फार्मूला को क्लोज करेंगे, दैट इज़ a k+2 है, माइनस क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन था, b हमारे पास 4 है होल स्क्वायर, ये a है और ये हमारे पास b है। 2 और 4 को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। +2 -4 विल मेक योर आंसर -2 का होल स्क्वायर। तो ये हम फैक्टराइज कर हमारे पास ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आया। फिफ्थ पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, ठीक है। 4 टर्म्स में हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप ग्रुपिंग मेथड किसी तरह भी पेयर्स बनाकर कॉमन लेंगे तो ग्रुपिंग मेथड आपका यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होता, ठीक है। जब ऐसा केस आ जाए कि आप ग्रुपिंग मेथड नहीं कर सकते हो तो हम उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पोर्शन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें 9x स्क्वायर भी कंप्लीट स्क्वायर है, 4 भी कंप्लीट स्क्वायर है और 169 y स्क्वायर भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन 12x आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स 12x जो है आपका मिडिल टर्म बन सकता है। अगर मिडिल x 12x है तो हम वो फार्मूला बनाने के लिए हमें वो वाली टर्म्स सिर्फ चाहिए होंगे जिसमें सिर्फ x इन्वॉल्व है। x इन्वॉल्व सिर्फ 9x स्क्वायर में और वो 4 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और इसको हम सेपरेट कर देंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट सो दैट वी कैन फैक्टराइज इट, ठीक है। तो हमने रीअरेंज करके लिख दिया। अगर हम इस पोर्शन को देखें तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जितनी आपकी प्रैक्टिस होती है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको देखते साथ ही पता चल जाता है कि हम इस पोर्शन में फैक्टराइज कर सकते हैं या इस एक्सप्रेशन में हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है, लास्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है। 9 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का, और x स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है, x का, ठीक है। उसी तरह 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 2 का, और सेंटर में हमारे पास क्या था, -2a और b, ठीक है। और इस वाली टर्म को हम एज इट इज़ कॉपी डाउन करेंगे राइट नाउ। यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और जब हम इस फार्मूला को क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। अब 169 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, 169 13 का कंप्लीट स्क्वायर है, और y स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है, y का। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, a² - b² इज इक्वल्स टू a - b
ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम 6 पार्ट में देखें तो 6 पार्ट में हमारे पास 2 टर्म्स है, एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है। अगर हम इन दोनों टर्म्स में से देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो सेम आ रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या ले लेंगे कॉमन, और इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास क्या बच गया वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3, ठीक है। फर्दर हम देखें तो यहाँ पे अभी जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है एक्स का और 1 कंप्लीट स्क्वायर है 1 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। और इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, वाई प्लस 1 ऐसे ही आ गया, ये माइनस साइन अंदर वाले साइंस को चेंज कर लेगा, माइनस वाई माइनस 3, और अगेन इसको हम ऐसे इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे, और वाई से कट गया क्योंकि ऑपोजिट साइन है, y माइनस वाई विल मेक योर आंसर 0, प्लस 1 और माइनस 3 आपका आंसर -2 आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या -2 कांस्टेंट है तो इसको स्टार्ट में लिख दें, बोथ द वेज में आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह आपका 7th पार्ट है, सेवन्थ पार्ट में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर है, ठीक है। आप 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं, बट इस क्वेश्चन में आप किसी तरह भी पेयर बनाओ और पेयर बनाने के बाद उसको फैक्टराइज करो तो आपका किसी तरह भी ग्रुपिंग मेथड के जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम नहीं आएंगे, तो हम इसमें ग्रुपिंग मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्या हम किसी पोर्शन में कुछ फैक्टराइज कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, 9a स्क्वायर होल स्क्वायर है, और मिडिल टर्म आपकी -6ax बन रही है। मिडिल टर्म में ए और एक्स इन्वॉल्व है, तो आपको वो टर्म चाहिए ए और बी की जिसमें ए और एक्स दोनों इन्वॉल्व हो। तो बी में ए इन्वॉल्व हो रहा है, ए में एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब है आप इतने से पोर्शन में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एक्स स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है एक्स का, और 9a स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है 3a का, और सेंटर में क्या आता है -2, a इज़ x एंड b इज़ योर 3a, और फिर प्लस का साइन आ गया, ठीक है। और इसको हम एज इट इज़ कॉपी डाउन कर रहे हैं। अब इतने पोर्शन में हम फॉर्मूला को क्या कर देंगे क्लोज, तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 3a का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। और अब 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर है 4 का, और बी स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है बी का, ठीक है। तो ये आपके पास ए टर्म बन गई, आपके पास बी टर्म बन गई, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दैट इज़ ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये टर्म आपकी ए थी, ये बी थी, ये ए थी और बी थी, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया। इसी तरह हमारा सेम जो है वो 8th पार्ट है। 8th पार्ट का क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखेंगे हम किस पोर्शन पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो मिडिल टर्म ये वाली टर्म है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, बाकी सारी टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर है। इट मीन्स कि हमारे पास वो टर्म्स होनी चाहिए जिसमें एक्स और वाई दोनों है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास वाई आ रहा है। अच्छा, मिडिल टर्म का तो साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टू लास्ट टर्म का साइन कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो हम साइन चेंज करने के लिए माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे और अंदर वाली टर्म्स के सारे साइंस क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पोर्शन में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है प्लस 2ab। तो ये जब हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 1 इज अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। तो अगेन इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज a माइनस बी और a प्लस बी। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसमें कुछ भी नहीं होती, एज इट इज़ लीव कर लेंगे। माइनस साइन अंदर वाले साइंस को क्या कर देगा चेंज कर देगा, और प्लस साइन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता।